चलिए दोस्तों देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज की दर कैसे निकालते हैं। और मैं आज की वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। आपको तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखनी है जिससे आप ब्याज की दर निकालना बहुत ही ज़्यादा आसानी से सीख जाएं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 15,000 रुपये पर 2 वर्ष में उपजित चक्रवर्ती ब्याज 2,496 रुपये है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब देखिए हमारी राशि कितनी है। हमारी राशि है 15,000 रुपये है। वो 2 वर्ष में, इस 15,000 की राशि पे हमें 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है। हमें 2 वर्ष में इंटरेस्ट मिलता है 2,496 रुपये। तो हमारा मिश्रधन मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हमारा मिश्रधन हो जाएगा 17,496 रुपये। क्योंकि 15,000 रुपये हमारी राशि थी, उसमें 2 वर्ष में हमें ब्याज मिल गया 2,496 रुपये। तो अब मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हो गया 17,496। अब 2 वर्ष की बात है तो हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। अगर 3 वर्ष की बात होती तो घनमूल लेते, अगर 4 वर्ष की बात होती तो चतुर्थमूल लेते। तो आपको बस ये याद रखना है, 2 वर्ष की बात है तो हम क्या लेंगे, वर्गमूल। 3 वर्ष की बात होती तो क्या लेते, घनमूल लेते। और देखिए आपको संख्या ये इस प्रकार काटनी है कि जब तक ये संख्या किसी ना किसी संख्या का वर्ग ना बन जाए तब तक आपको इनको काटते रहना है। मैं आपको ऐसे काटना है। देखिए अब आप समझिए, मैं इस संख्या को 3 से काट रहा हूं। अगर मैं 15,000 को 3 से काटता तो कितना आता, 5,000 रुपये आता। अगर देखिए अगर मैं 5,000 को 2 से काटता तो कितना आता, 2,500। और हम जानते हैं 2,500 50 का वर्ग है। तो 2,500 किसका, 50 का वर्ग है। तो हाँ संख्या निकल गई है। तो इसे मैंने कैसे काटा, एक बार 3 से काटा, एक बार 2 से काटा। तो मैंने इस संख्या को 15,000 को कैसे काटा, 6 से काटा। तो आपको ऐसे सोचना है जैसे मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इसे 3 से काटता तो 5,000 आता। मैंने 5,000 को 2 से काटा तो कितना आया, 2,500 आया। तो आपको भी ऐसे ही सोचना है। और 2,500 हम जानते हैं 50 का वर्ग होता है। तो एक बार संख्या को मैंने 3 से काटा, एक बार 2 से, मतलब 3 गुणा 2 6 से काटा है मैंने। तो आप डायरेक्ट इसको 6 से काट दीजिए। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। ये कितना हो गया 2,500। और ये कितना हो गया 6 दूनी 12, कितना बचा 5, 6 निम 54, 6 कंचा 6 चंगा 36। अब देखिए 2,550 का वर्ग होता है। और ये कितना होता है, 2,916 किसका वर्ग होता है। आपको नहीं है तो पता, आप निकाल सकते हैं। ये होता है 5 25, कितना बजा 4, और 5 का दूना 10, 4। तो 4, हाँ सही है। तो ये कितने का वर्ग होता है, ये होता है 54 का वर्ग। तो ये 2,916 किसका वर्ग होता है, 54 का। अब आप कहोगे भैया ये क्या, 50 और 54, ये पहले वर्ष के मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। क्या है, पहले वर्ष के मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। पहले वर्ष में राशि कितनी थी, 50 थी, वो 54 हो गई। कितनी ब्याज मिली हमें, 4 ब्याज मिली। कितने पे, 50 पे गुणा 100। आप इस रेशियो को काट भी सकते हैं। तो 50 से कै बार कटेगी, 100 2 बार, 2 चौक 8। तो हमारी ब्याज की दर कितनी थी, ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी, वो थी 8%। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। मैंने बताया ना, मैं आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन देखने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस प्रकार है, 4,000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्षों के बाद 630.5 रुपये हो जाता है। वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज दर क्या होगी। अब देखिए हमारे राशि कितनी थी, 4,000 रुपये थी। और उस पर 3 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलता है, 630.5 रुपया ब्याज मिलता है। तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया, तो मिश्रधन हो गया 4,630.5 रुपये। अब देखिए 3 वर्ष की बात है तो हम क्या लेंगे, घनमूल लेंगे। और 4 वर्ष की बात होती तो चतुर्थमूल लेते। ठीक है ना। अब देखिए आपको जब तक संख्या को इस प्रकार काटना है कि जब तक ये संख्या किसी ना किसी संख्या का घन ना निकले। अब देखिए इसकी एक 0 बढ़ा लेता हूं मैं यहां। अब देखिए आपको कैसे सोचना है। अब आप एक चीज सोचिए, अगर मैं इस 40,000 को 5 से काट दूं तो अगर मैं इसे 5 से काटूंगा तो ये कितना बनेगा, 8,000। और हम जानते हैं 8,000 तो भाई 20 का वर्ग होता है। तो हाँ आपको भी समझ गए भैया, ये तो 5 से कटेगी और 5 से काटने के बाद ये संख्या घन बन जाएगी। तो 5 अट्ठे 40, तो ये 8,000 आ गया। इसे 5 से काटी, 5 निम 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छिंग 30, 5 एकन 5। और हम जानते हैं 9,261 किसका वर्ग होता है, ये 21 का वर्ग होता है। तो ये हमारा अनुपात क्या आ गया, 20:21। ये क्या है, पहले वर्ष के मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। पहले वर्ष में मूलधन कितना था, 20 रुपये था। और ब्याज लग के कितना हो गया था, वो 21 रुपये हो गया था। तो 20 की राशि पर
हाँ, 20 रुपए 21 हो गए तो एक ब्याज मिला कितने पर, 20 पर। तो ब्याज की दर कितनी थी, तो ब्याज की दर थी 5%। तो दोस्तों ये वीडियो का दूसरा क्वेश्चन था, ये भी आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं वीडियो का तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है। सोनिका ने 2 वर्षों के लिए 5800 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.5 रुपये किस वार्षिक दर पर मिलेगा। अब देखिए राशि कितनी थी हमारी, 5800 राशि थी और 2 वर्ष के अंत में उस पर ब्याज कितना मिला, 594.5 रुपये ब्याज मिला। तो हमारी राशि कितनी होगी, मतलब मिश्रधन कितना हो गया, ये हो गया 6394.5 रुपये हो गया। अब ये देखिए 2 वर्ष की बात है तो हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। अगर 3 वर्ष की बात होती तो क्या लेते, घनमूल लेते, ठीक है ना। अब देखिए इसकी एक जीरो बढ़ा ली हमने। अब देखिए आपको इस प्रकार काटना है कि ये जब तक संख्या किसी ना किसी संख्या का वर्ग ना निकले, क्योंकि ये क्या है, हाँ वर्गमूल लग रहा है। अगर घनमूल होता तो हम घन देखते। अब देखिए आपको ऐसे सोचना है, जैसे ये 58,000 है, ये 58,000 है। अगर मैं 58,000 को देखना आप, अगर मैं 2 से काटते समझना, अगर आप 2 से काटते तो ये कितना आया, 29,000। अगर 29,000 को आप 29 से काटते तो 1,000। तो 1,000 तो भाई किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो आप इसे 2 से मत काटिए। अगर देखिए इस 58,000 को आपको ऐसे ही सोचना है जैसे मैं सोच रहा हूं। अगर मैंने इसे 5 से काटा, अगर मैंने इसे 5 से काटा, 5 दूनी 10, तो ये क्या बार काटा, 2 अट्ठे 16 का 6 और 2 अट्ठे 16 का 6, 2 पंजे 10 और 11, तो ये कितनी बार कटा, ये कटा 11,600 बार। अगर मैं 11,600 में देखिए कि 116 किससे कटती है, 29 से कटती है। अगर मैं 11,600 में 29 से भाग देता, क्योंकि ये किससे कट रही है, 29 से कट रही है, ये कितना आ जाता है 400। और हम जानते हैं 400 हमारा 20 का वर्ग है, हम जानते हैं 400 हमारा 20 का वर्ग है। तो आपको पहले क्या करना है, इस संख्या को 5 से काटना, 5 के बाद इस संख्या को 29 से काटना है। तो पहले आपको इसे 5 से काटना, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45। अब इसे 29 से और काट दीजिए, 29 दूनी तो 29 से 200 बार। अब इसे 29 से और काटिए इसे, तो अब देखिए 29 चौक कितना होता है, 116 होता है। बचा कितना, 118, 29 चौक 116, फिर 2 बचा, 29 एकन 29। तो ये संख्या कितनी बार कटी, 441 बार। ये 400 किसका वर्ग होता है, 20 का वर्ग होता है। और ये 441 किसका वर्ग होता है, 21 का होता है। अब ये क्या है, 20:21 का, ये पहले वर्ष के मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। 20 रुपए की राशि 21 होगी, कितना ब्याज मिला हमें, 1 ब्याज मिला, कितने पर, 20 पर। तो ब्याज की दर कितनी है, वो है 5%। तो दोस्तों ये थे चक्रवर्ती ब्याज की दर निकालने पर आधारित 3 क्वेश्चन, और आपके ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों मैं इस टाइप पर एक और वीडियो लाऊंगा जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज की दर निकालने पर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।